हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और इस मॉड्यूल 5 में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में स्टडी करेंगे। सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टूडेंट्स आपकी 1969 से 1973 के बीच में डेवलप की गई थी और इसे बनाया था केन थॉमसन और डेनिस रिची ने। इसे डेवलप किया था, माफ कीजिएगा, AT&T बेल लैब्स में, AT&T बेल लैब्स ये लैबोरेटरी। स्टूडेंट इसे हाई लेवल लैंग्वेज, जनरली इसे हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको कुछ ऐसे फंक्शंस भी मिलेंगे जो हमारी मदद, या हमें कुछ ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जो हमारी मदद डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में मदद करते हैं। तो आप जब लोएस्ट लेवल पर जाकर बात कर रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से, तो वहां पर उस लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज की श्रेणी में तो ये आ ही रही है, कुछ कुछ बुक्स में से हाई लेवल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, लेकिन मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने में ये कुछ ऐसे फंक्शंस, ऐसे प्रोसीजर्स प्रोवाइड कर रही है जिससे कि हम डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो हमने इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में जब हम फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम ये सब पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम को पुट अप करने के लिए, एल्गोरिथम को लिखने के लिए आपके पास तीन फैसिलिटीज हैं। फ्लो चार्ट है, प्रोग्राम है और साथ ही साथ सूडो कोड है। तो जब हम एल्गोरिथम को, अगर मैं इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, एल्गोरिथम रिटन इन कंप्यूटर ओरिएंटेड लैंग्वेज या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज in order to perform a specific task is known as a computer program. So बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन स्टूडेंट्स। अगर आप एक एल्गोरिथम को एक कंप्यूटर ओरिएंटेड लैंग्वेज में, सी, C++, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम। और इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी राइटिंग प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? अब वही भी कंप्यूटर ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम को लिख रहे हैं, है ना? सो एल्गोरिथम रिटन इन अ कंप्यूटर ओरिएंटेड लैंग्वेज इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। एंड दिस होल प्रोसेस, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, राइट? तो ये सी लैंग्वेज की मदद से बेसिकली हमें इस एल्गोरिथम को एक कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। हमें ये मालूम है कि हमें काम क्या करना है, हमें टास्क क्या परफॉर्म करना है, तो एल्गोरिथम को किस में कन्वर्ट करना है? हमें कंप्यूटर प्रोग्राम में। तो इस प्रोसेस को हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहेंगे। हम सी के लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि अब किसी भी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज के, मैंने बताया था आपको कि अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो इसकी कुछ ग्रामर है, जैसे कि हमने इंग्लिश की ग्रामर पढ़ी है, हिंदी में इस ग्रामर को हम व्याकरण कह रहे हैं। तो ग्रामर है तो जाहिर सी बात है कुछ रूल्स होंगे, इन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस के अलावा, राइट? सो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी कुछ ग्रामर है, इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके हम कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं जो अपने आप में क्या होंगे? वैलिड होंगे। क्योंकि इनवैलिड सेंटेंस अगर आप लिखेंगे तो अगेन ग्रामेटिकल अगर मिस्टेक रहेगी तो यहाँ पर तो, वहां पर तो फिर भी हम एज ए ह्यूमन ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंपाइलर या वो ट्रांसलेटर जिसकी मदद से आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, वो आपको एरर डायग्नोस्टिक मैसेज देगा, जिसकी मदद से आप ये पता लगा पाएंगे कि आपने कहाँ गलती करी। तो इसलिए यहाँ पर आप इनवैलिड सेंटेंसेस नहीं लिख सकते, राइट? तो जिस तरीके से आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इंग्लिश में रूल फॉलो करते हैं, वैसे यहाँ पे भी आपको कुछ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो रूल्स भी मैं आगे डिस्कस करूंगा जब हम जैसे वर्णमाला जैसे हमें पढ़नी है। अब अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स, लेटर्स हमें पता होना चाहिए, वैसे यहाँ पे हिंदी में वर्णमाला पता होती है, वैसे यहाँ पे भी हमें डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, बहुत सारी चीजें हमें पता करनी पड़ेगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स जब हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होगा। सो यहाँ पर जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो एक वर्ड आता है सिंटैक्स, यानी कि किस तरीके से आपने
उस इंस्ट्रक्शन को लिखा है, राइट। तो सिंटेक्स के साथ में एक और चीज जुड़ती है, सिंटेक्स के साथ में जुड़ जाती है वैल्यू, और सिंटेक्स और वैल्यू मिलकर बनाते हैं आपका इंस्ट्रक्शन, राइट। सो इस इंस्ट्रक्शन का क्या होगा, एक फॉर्मेट, इसीलिए इसे कहा जाता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है ना। सो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब सिंटेक्स, सिंटेक्स किस तरीके से आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है, उस इंस्ट्रक्शन को आपने कुछ वैल्यू अगर दी है तो वो आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, राइट। एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, एक इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल लिया है और जिसकी वैल्यू मैंने दे दी है 10। सो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम ये है जिसे मैंने 10 कौन सी वैल्यू असाइन कर दी है, 10। इंटीजर हम सबने पढ़ा है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की रेंज होती है, लेकिन यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रेंज की बात अभी हम नहीं करेंगे, यहाँ रेंज थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है रेंज का, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, ये इंस्ट्रक्शन का क्या है, फॉर्मेट। इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देखें, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है 10 इसलिए इंस्ट्रक्शन प्लस वैल्यू हुआ। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीजर है, तो ये भी आपका एक क्या हो गया, सिंटेक्स हो गया आपका, राइट। तो सिंटेक्स के साथ में अगर आपने वैल्यू दे दी तो आपने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दे दी। एप्लीकेशंस की अगर मैं जल्दी से बात करूं स्टूडेंट्स, तो 3 या 4 एप्लीकेशंस इसकी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं, बता देता हूं कहां-कहां सी का यूज है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ही रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो अगर इसकी बात करें तो सिस्टम्स प्रोग्रामिंग में बहुत जरूरत लगती है, यानी कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात मैंने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में करी थी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है। तो वहां पर उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको सी लैंग्वेज काम आएगी सिस्टम प्रोग्रामिंग में। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स लिखने में भी सी का बहुत बड़ा हाथ है। अगेन प्रोटोकॉल का मतलब जब दो अलग अलग पार्टी सेम रूल पे अग्री करती हैं डेटा को शेयर करने के लिए, तो वो जो सेम रूल है, वो सेट ऑफ रूल्स है, उन्हें प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। तो नेटवर्क का मतलब अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पर कुछ डेटा देना चाह रहा है थ्रू नेटवर्क, थ्रू ऑनलाइन फैसिलिटी, तो वहां पे एक नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस आर्किटेक्चर से, जिस सिस्टम से आप डेटा भेज रहे हो, सामने वाले सिस्टम का भी सेम आर्किटेक्चर हो, वहां पर आर्किटेक्चर चेंज भी हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स। थर्ड, ग्राफिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है। सो ग्राफिक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए सी का बहुत ही ज्यादा यूज है। और फोर्थ, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स, सो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स के लिए भी इसे बहुत यूज किया जाता है। अगेन माइक्रो प्रोसेसर कोडिंग के लिए, या आपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेने तो आपने देखा वॉशिंग मशीन में टाइमर चलता है, तो टाइमर सर्किट जो होता है उसको डिजाइन और डेवलप करने के लिए आप सी का यूज करते हैं। सो राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे आई, कहाँ से आई, कौन के डेवलपर थे, साथ ही साथ थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, इसकी एप्लीकेशन एरियाज। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया तो आप सिमरजीत भाटिया कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में सिमरजीत ट्यूटोरियल्स मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सिमरजीत भाटिया मेरी वेबसाइट है। सिमरजीत भाटिया कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स मेरा फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है, आप वहाँ पर भी जाकर लाइक कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।